नमस्कार दोस्तों। अनंत चतुर्दशी और गाज माता की पौराणिक कथाएं। प्राचीन समय में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। जब सुशीला की विदाई में कुछ देने की बात आई तब कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे दोनों नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों का डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। क्रोधित होकर उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत देव का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात पर याद दिलाई। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन वन भटकने लगे। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ने अनंत भगवान द्वारा बताए अनुसार व्रत व नियम का पालन किया, जिससे उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। बोलो अनंत भगवान की जय। आइए सुनते हैं गाज माता की कहानी। अनंत चतुर्दशी के दिन गाज माता की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद का महीना आया, अनंत चतुर्दशी आई। अनंत चतुर्दशी के दिन इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। वे परियां पूजा कर रही थी, तब भील भीलनी आए। वे बोले कि यह किसकी पूजा कर रहे हो? परियों ने कहा, मैं तो गाज माता की पूजा कर रही हूँ। हमने उनका व्रत किया है। भीलनी ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है? तब परियां बोली कि इस व्रत को करने से यश व लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गाज माता पुत्र को देने वाली है। भील भीलनी दोनों ने व्रत किया। दोनों के घर में सुख संपत्ति हो गई। उन्हें 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हुई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लगी। रानी और भीलनी की धोबन एक ही थी। एक दिन की बात है। एक दिन धोबन दोनों के कपड़े एक साथ धोने लगी। धोबन भूल गई कि भीलनी के कपड़े रानी जैसे ही हैं, इसलिए वह भीलनी के कपड़े रानी के यहाँ देकर आ गई। रानी कपड़े पहनने लगी तो देखा कि कपड़े बदले हुए हैं। रानी ने क्रोधित होकर के धोबन को बुलाया और पूछा कि यह कपड़े मेरे नहीं हैं, यह कपड़े किससे बदले गए हैं? जल्दी से मुझे बताओ, मेरे कपड़े कौन पहनता है?
दोबन बोली कि आप ही के नगर में एक भीलनी है, वह भी आपके जैसे ही कपड़े पहनती है। यह कपड़े भीलनी के हैं। रानी ने भीलनी को महल में लाने का आदेश दे दिया। भीलनी महल में आई। रानी भीलनी को देखते ही कहने लगी, तुमने चोरी की या डाका डाला जो ऐसे अच्छे कपड़े तुम्हारे पास आए? तुम तो इतनी गरीब थी, फिर तुम ऐसे कपड़े कहाँ से लाई? भीलनी डरते डरते रानी जी से बोली, मैं तो गाज माता का व्रत करती हूँ। गाज माता ने हम पर प्रसन्न होकर के यह सब कुछ दिया है। पहले मेरे संतान नहीं थी, अब मुझे संतान की प्राप्ति भी हुई है। रानी बोली कि संतान तो मेरे भी नहीं है, क्या मुझे भी इस व्रत के करने से संतान का सुख मिल जाएगा? तो मैं भी गाज माता का व्रत करूँगी। भीलनी ने कहा, आप गाज माता का व्रत करोगे तो आपको इस सुख की अवश्य प्राप्ति होगी, लेकिन यह व्रत बीच में टूटना नहीं चाहिए। तब रानी ने कहा, मैं यह व्रत पूरा करूँगी। रानी ने सच्चे मन से गाज माता का व्रत पूरा किया। रानी के 9वें महीने बेटा हो गया। सभी ने बहुत खुशियाँ मनाई। जब फिर से भाद्रपद महीना आया और गाज माता का व्रत आया तो रानी पड़ोसन को पूछने गई कि मैं तो छोटे बेटे वाली हूँ, मैं रोटा कैसे बनाऊँ? शक्कर रोटा मैं कैसे खाऊँ? मेरे बच्चे का पेट दुख जाएगा। हाथ में सूत का डोरा कैसे बांधूँ? क्योंकि मेरे सोने के चूड़े पर सूत का डोरा अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करते हुए उसने पूजा कर ली। पड़ोसन बोली कि कसार व मोगरी से बना हुआ मगध बनाकर खा लेना। रानी ने रोटा नहीं खाया। घी शक्कर रोटा ना खाने के कारण गाज माता का व्रत भंग हो गया। डोरा ना लेने से गाज माता दुखी हो गई और नाराज हो गई। रातों रात रानी के राजकुमार को पालने सहित उठाकर ले गई। जब दूसरे दिन निकला तो रानी ने देखा कि उसका राजकुमार और पालना दोनों ही अपने स्थान पर नहीं है। अब रानी रोने लगी, दुखी हुई, परेशान होकर राजा के पास रोते रोते गई। राजा ने चारों तरफ ढूंढा, गांव में, नगर में चारों तरफ पूछवाया, परंतु राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चला। तब रानी ने कहा, उस भीलनी को बुलाओ, शायद वह कुछ जादू टोने जानती है, इसीलिए मेरा राजकुमार यहाँ से गायब हुआ है। रानी ने भीलनी को बुलाया तो भीलनी थर थर काँपते हुए रानी और राजा के सामने आई। उससे अपने राजकुमार के बारे में पूछा तो वह बोली, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन क्या आपने गाज माता के व्रत का रोटा खाया था? गाज माता के सूत का डोरा अपने चूड़े पर बांधा था? ऐसा ना हुआ तो शायद गाज माता अप्रसन्न हुई होगी। नाराज होकर के उन्होंने अपना कोप दिखाया है। आपने तो व्रत भंग किया है। रानी ने कहा, सही बात है, इनमें से मैंने कोई भी कार्य नहीं किया, क्योंकि सूत का डोरा बांधने से मेरे सोने के चूड़े की शोभा कम हो जाती। यदि मैं शक्कर रोटा खाती तो मेरे राजकुमार का पेट दर्द होता, इसीलिए यह मैंने नहीं किया। गाज माता के व्रत के लिए जो नियम तुमने बताए थे वो मैंने पूरे नहीं किए। भीलनी बोली, रानी जी, आप गाज माता से क्षमा याचना करें, वह बहुत दयालु है, वह माता है,
आप पर जरूर प्रसन्न होगी। रानी ने हाथ जोड़कर गाज माता से विनती की कि आगे से मैं यह व्रत भंग नहीं करूंगी। गाज माता प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और राजकुमार को पालने सहित फिर से लाकर रख दिया और दूसरा बेटा भी उन्हें खुश होकर के दिया। सभी लोगों ने गाज माता की जय जयकार की और व्रत और पूजा करने लगे। हे गाज माता, जैसे आपने भीलनी पर प्रसन्न हुए, वैसे आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना। जैसा आप रानी पर कुपित हुए, वैसा आप किसी पर मत होना। बोलो गाज माता की जय। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।